तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में मिक्स ब्लेंड मोड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो था बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यह है मिक्स ब्लेंड मोड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक ही डिफरेंस है। हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड में क्या करते थे, हमने किसी चीज़ को मिक्स करना हो तो उसके लिए हमें अगर हमने दो इमेज को मिक्स करना है यानी कि ब्लेंड करना है, या दो कलर को या एक कलर को या एक इमेज को ब्लेंड करना है, तो वो हमें किस में चाहिए होगी? हमें बैकग्राउंड में चाहिए होती थी। यानी कि हम उसमें क्या करते थे, किसी के बैकग्राउंड के दो इमेज को या दो कलर को हम ब्लेंड कर सकते थे। उसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा था या कोई बॉडी में कलर आ रहा था उसको हम ब्लेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन मिक्स ब्लेंड मोड में क्या है कि इसमें हम अगर एक भी कलर है हमारे बैकग्राउंड में तो फिर भी चल जाएगा। एक कलर बैकग्राउंड में है तो एक कलर उसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है या हमारी बॉडी के अंदर जो आ रहा है कलर हम दे देते हैं, या किसी और डिव में हम कलर दे दिया। एक डिव में एक कलर है, दूसरे डिव में दूसरा कलर है, तो वो भी आपस में मिक्स हो जाते हैं इसकी इफ़ेक्ट लगाने से मिक्स ब्लेंड मोड के। तो हम इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है, यानी कि इसके अंदर भी सेम वैल्यू है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ी थी। यानी कि नॉर्मल है, मल्टीप्लाई है, स्क्रीन है, ओवरले है, डार्कन है, लाइटन है, कलर डोज है, कलर बर्न है, हार्ड लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, डिफरेंस है, एक्सक्लूशन है, ह्यू, कलर स्टेशन। तो ये मुख्तलिफ आ रहे हैं, तो इनमें से हम कुछ लगा लेंगे। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से हम कोई चीज़ें डिलीट कर लेते हैं। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही, मैं इसका आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। हमने जो पिछले वीडियो मैंने जो फाइल बनाई थी तो हम सेव करके देख लेते हैं। ये देखें, ये आ रही थी। अब इस लीव के अंदर हमने क्या लगाया था, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। अब इस बैकग्राउंड ब्लेंड मोड में क्या है, हम इसके अंदर इसके बैकग्राउंड में हम जो चीज़ लगाते थे वो आपस में ब्लेंड होती थी। दो इमेज लगाएं या तीन, वो आपस में क्या हो जाती थी, मिक्स हो जाती थी। लेकिन मिक्स में ऐसा नहीं है। मिक्स में जो हमारा बीच कलर लगा हुआ ना बैकग्राउंड, वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा। हम इसमें से एक कलर हटा देते हैं, यानी कि जो हमारा पीछे कलर लगा हुआ है, एक इमेज है और एक कलर है, वो मैं हटा देता हूँ। ये जो हमारा ऑरेंज कलर है मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड में। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें, अब हमारी इमेज जो है वो ओरिजिनल हालत में आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हम अब लगाएंगे मिक्स ब्लेंड मोड में। इससे पहले ये जो हमारे पास फालतू की चीज़ें आ रही है ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि हमारा थोड़ा ना पेज हल्का हो। तो उसके बाद मैं ये जो आ रहा है पैराग्राफ, इसको भी मैं डिलीट कर दूँ, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हम डिव रहने देते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो आ रहा है हमने एक बॉर्डर दिया हुआ है, तो उसके अलावा हमने एक विड्थ दिए हुए है, 700 पिक्सल हाइट दी हुई है। ओवरफ्लो हमने अभी ओवरफ्लो का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मार्जिन लगे रहने देते हैं ताकि हमारा ये जो डिव है वो सेंटर में आ रहा है मार्जिन की वजह से। हमने इसको लेफ़्ट और राइट से ऑटो किया हुआ है और टॉप और बॉटम से मैंने इसको 50 पिक्सल दिया हुआ है मार्जिन। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ये भी ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, इसका भी हमारे पास अभी कोई काम नहीं है, इसको भी मैं हटा दूँ। ओह शिट, मैं चलो लिख लेता हूँ रिपीट। तो उसके बाद बैकग्राउंड साइज़ कवर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये जो पैडिंग आ रही है ये पैडिंग मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड क्लिप बॉर्डर बॉक्स, ये भी हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिला होता है, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। उसके अलावा इमेज हमारे ये जो आ रही है, ये इमेज आ रही है, ये जो हमारे पास बैकग्राउंड ब्लेंड मोड है ये खड़ा रहने दें, इसकी जगह पे हम मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ें अब हमने क्या है, हमारे पास एक बॉर्डर है, उसकी जो डिव है उसकी विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, हमने मार्जिन दिया हुआ है। बैकग्राउंड हमने रिपीट नो रिपीट किया हुआ है इमेज को। तो बैकग्राउंड जो हमारी इमेज आ रही है हमने उसको नो रिपीट किया हुआ है। उसका कवर हमने उसको जो साइज़ दिया हुआ है वो कवर दिया हुआ है। ठीक है, हम कवर दे सकते हैं, ऑटो दे सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं, हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है सारा कुछ। तो हम क्या करते हैं, अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ, वैसे ही आ रहा था जैसे हमारे पास पहले आ रही थी। हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज आ रही है, ये देखें। ठीक है, हमने क्या करना है, मैं थोड़ा इसको ना हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं, यानी कि बैकग्राउंड क्लिप्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना हेडिंग, हम थोड़ी सी हेडिंग भी दे देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मिक्स ब्लेंड मोड प्रॉपर्टीज। तो अब क्या करते हैं, अब मैं ये करना है, हमने ये जो बैकग्राउंड लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ मिक्स। मिक्स करने से क्या होगा,
अब इसका जो है ना चेंज हो जाएगा। हमने इसके अंदर वो लगाई हुई है जो इसकी जो वैल्यू आ रही है ना मिक्स ब्लेंड मोड की, यानी कि इसमें आती है जो कवर होता है इसके, यानी कि इसकी जो वैल्यू है नॉर्मल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, स्क्रीन हो गया, ओवरले होगा, जो भी हम इसमें लिखना चाहें वो उसके हिसाब से हम इसमें मुख्तलिफ और भी लगाएंगे। मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। हम सेव करते हैं, ये देखें ये जो हमारा बैकग्राउंड आ रहा था वो भी इसके साथ क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। ये मिक्स इस तरह काम करता है। अगर मैं इसकी जगह पे क्या कर दूं, मैं यहाँ पे अगर कर दूं ना बैकग्राउंड, अब ये देखना, अब सिर्फ हमारे पास इमेज आ रही होगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज है, तो वो एक ओरिजिनल इमेज आ रही है। हमने इसमें एक जो कलर दिया हुआ था वो मैंने डिलीट कर दिया है। जब मैंने मिक्स किया तो ये जो बॉर्डर आ रहा है यानी कि डिव, हमारे डिव का जो बॉर्डर है रेड कलर का, ये और ये कलर और ये इमेज, ये तीनों आपस में मिक्स हो जाएंगी। मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखें हमने जो किया था ना अभी, यानी कि हमने इसको सेव किया था, ये देखें ये चीज़ें, ये बॉर्डर हो गया हमारा, ये इमेज हो गई, तीनों आपस में मिक्स हो गया है मिक्स प्रॉपर्टी लगाने से, ब्लेंड मोड। तो मैं इसमें थोड़ा और कलर भी लगा देता हूँ। इसको बैकग्राउंड को हटा के मिक्स करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मिक्स लिखता हूँ। इसके अलावा हम अपने बैकग्राउंड जो है ना, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ब्लू करके देखता हूँ। सेव करते हैं, ये देखें अब ये ब्लू हो चुका है, ठीक है। तो हम इसी तरह मैं आपको रेड करके दिखाता हूँ। अब सेव करते हैं, ये देखें अब ये हमारा क्या हो गया है, ये रेड हो गया। आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं, कलर भी कोई लगा सकते हैं। तो इसको हम एक्वा कर देते हैं, जो हमारा लगा हुआ था पहले एक्वा। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी जो है ना हम वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अब कर देता हूँ, यानी कि हम इसको क्या कर देते हैं, हम थोड़ी और भी लगा लेते हैं इसकी वैल्यू जो आ रही है। यानी कि अगर मैं डिफरेंस करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डिफरेंस, सेव करते हैं। ये देखें अब ये डिफरेंस है उसकी वैल्यू। हम इसमें और भी एक दो लगा लेते हैं। आप ना इसको एक एक करके सारी आप चेक कर लेना अपने सिस्टम में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हार्ड लाइट कर देता हूँ। सेव करते हैं, ये देखें अब मैंने जब हार्ड लाइट किया तो ये इस तरह इसका कुछ रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम इस तरह चेंज करते जाएंगे और इसका जो कलर है यानी कि ये मिक्स मुख्तलिफ इफ़ेक्ट के तरीके से ये मिक्स होता जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है मिक्स ब्लेंड मोड प्रॉपर्टीज़, ये इस तरह काम करती है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।